Hello everyone and welcome back to my channel. I am Saujanya and today we are going to continue with our first chapter, that is rational and irrational numbers, and today we are going to solve the exercise, that is exercise 1A. So to begin with, let us start with our first question, which says choose the correct answers from the options given below. Our first part is let 0 equals P by Q. Okay, 0 equals P by Q, where P and Q are integers. What additional condition will make 0 is equals to P by Q a rational number? ठीक है, तो rational number की हमने conditions क्या समझी थी कि P और Q जो है वो co-prime होने चाहिए, P और Q जो है वो integers होने चाहिए, co-prime होने चाहिए, integers होने चाहिए और Q should not be equals to 0. अब लेकिन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो 0 आ रही है और हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स आता है और इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, मतलब 0 इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर. बट इसको हम रैशनल नंबर कैसे बनाएं? अब या तो Q0 या तो P0, बट Q0 हो नहीं सकता क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही कहती है कि P by Q where Q is not equals to 0. तो हियर आई कैन से, आपको ऑप्शंस कौन कौन से दिए हुए हैं, Q इक्वल टू 0 करूंगी तो क्या रैशनल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि Q तो 0 होना नहीं चाहिए. सेकेंड, P नॉट इक्वल्स टू 0, अगर P 0 नहीं हुआ और Q भी 0 नहीं है, मान लो P मेरा 1 कुछ है और मेरा Q जो है वो 2 है, तो इसकी वैल्यू तो 0 नहीं आती, तो नहीं, P भी सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया. Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर मैं कहूँ कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ी है, तो ये हो सकती है. P इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अगर P भी 0 नहीं है, Q भी 0 नहीं, तो आंसर आपका 0 कैसे आएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा C, विच इज Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. Okay, now let us move to our next question, which is next part, which is part B. अब हम आते हैं अपने part B पे. ओके, सो पार्ट बी का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ, पहला ऑप्शन रेकरिंग डेसिमल. अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो क्या वो हमेशा रेकरिंग होगा? नहीं. मैंने आपको इर्रेशनल नंबर्स में एग्जांपल दिया था कि कुछ नंबर्स चलते ही जाते और रिपीट भी नहीं होते. रेकरिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, ए ऑप्शन आपका रेकरिंग कह रहा है, रेकरिंग का ऑप्शन मतलब सिर्फ ये होता है कि वो रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट पे जाते हैं, क्या जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रियल नंबर है? हाँ, ये हो सकता है. नेक्स्ट भी रीड करके देखते हैं. नॉन रेकरिंग डेसिमल ज़रूरी नहीं है हमेशा. ओके, सर्क्यूलेटिंग डेसिमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो ए जो रेकरिंग है वो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. बी जो रियल नंबर है, हाँ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा नंबर सिस्टम है वो दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है इमेजिनरी नंबर्स, एक है रियल नंबर्स. और रियल नंबर्स के अंदर ही हमने नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था क्योंकि उसी के अंदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स आते हैं. याद करो वो टेबल जो हमने फर्स्ट अपनी लेक्चर में पढ़ी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखो एक बार वो देख के आओ तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा. ओके, सो रेकरिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. रियल नंबर तो होगी 100%, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विच इज रियल नंबर्स. ओके, नाउ कमिंग टू आवर थर्ड पार्ट, विच सेज 7.478478 ... इज अ. अब देखो मेरे को दिख रहा है, पहले तो अपन डेसिमल पे ध्यान देते हैं, ठीक है. देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चलो मैं मान लेती नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीट भी हो रहा है क्योंकि देखो ये वाला 478 फिर 478 फिर 478 फिर 478, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है और ये रिपीटिंग भी है. और ऐसे नंबर्स हमने क्या पढ़े थे, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर्स. चलो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. ऑप्शन में कह रहा है, इज इट अ टर्मिनेटिंग रैशनल, is it a recurring rational, neither rational and non-terminating, non-real. तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा recurring हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है. तो हमारा कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा, हमारा सेकेंड वाला पार्ट सही हो जाएगा. ओके, नाउ डी पार्ट, 7/71/75.
हमें बताना है कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पीरियोडिक डेसिमल है कि नॉट अ रैशनल नंबर है। सबसे पहले 75 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले कौन से टेबल से लाऊं? 3 से काटूं? 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ 3 इंटू 5 स्क्वायर 3 की पावर 1। दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये पक्का नॉन टर्मिनेटिंग हुई। ठीक है, नॉट रैशनल, ये तो रैशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है और को प्राइम भी है, तो रैशनल नंबर तो है, तो फोर्थ पार्ट कैंसिल। पीरियोडिक डेसिमल नहीं, पीरियोडिक डेसिमल भी नहीं होगा इसका, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू ई पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग। ई पार्ट आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, एक आपको दिया 13/85, एक दिया 51/405 और 9/524। इसमें से मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग। सिंपल वे क्या है? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके देखना। 85 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 9 10 11 12 13, तो 3 की टेबल से तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से करते। 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 35, 7 ज़ा 17 1 ज़ा, तो ये हो गया 17 इंटू 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं, 405 का डेसिमल का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबसे पहले 2 ज़ा 0 ज़ा, अच्छा सॉरी 2 से तो जाएगा ही नहीं, सॉरी 5 से। ठीक है, 5 8 ज़ा 41 एंड देन 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ 5 की पावर 1 3 की पावर 4। अगेन नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 5 2 4 को अपन फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। 131 इज अ प्राइम नंबर हो, मतलब 1 के अलावा कोई और टेबल में नहीं जाता, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 131। अगेन नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, therefore this is also not terminating, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा none of the above। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सबसे पहला हमारे पास है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर कैसे बनता है? होल नंबर है 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, है ना, एंड पॉजिटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो बताओ क्या एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर? अब देखो, नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट होता है एंड इन्फिनिटी तक जाता है ना बेटा, बट होल नंबर्स में 0 भी आता है। देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड, फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स हो गया। सेकेंड हमारा कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, होल नंबर का एग्जांपल ले लो 3, यस इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमने क्या टेबल बनाई थी? रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है? इंटीजर्स एंड नॉन इंटीग्रल रैशनल्स। ठीक है, और इंटीजर्स में आता है पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, है ना, और पॉजिटिव और 0 को मिला लो तो हमारे पास होल नंबर्स आते हैं। तो अब हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, तो यस। एग्जाम्पल के लिए मान लो 3 को 3/1 लिख सकती हूँ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, इट इज अ रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस बिकॉज इंटीजर इज अ टाइप ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ, every rational number is a whole number। every rational number is a whole number नहीं, क्योंकि
कुछ रैशनल नंबर नॉन इंटीग्रल भी होते हैं जिनके डेसिमल वैल्यूज आती है, जिसका फुली कंप्लीट होल नंबर आंसर नहीं आता है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट फॉल्स हो गया, सेकंड ट्रू हो गया, थर्ड एवरी ट्रू हो गया, फोर्थ फॉल्स हो गया, ठीक है। Now let us go to our third question. Okay, so हमारा third question हमसे कह रहा है arrange -5/9, 7/12, -2/3 and 11/18 in the ascending order of their magnitudes. Okay, find the difference between the largest and the smallest number of these rational numbers. और उसके बाद जो भी express this difference, जो भी हमारे पास difference आएगा उनसे हम एक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अप टू 1 डेसिमल प्लेस। चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कैलकुलेट करती हूँ। उसके लिए व्हाट विल आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 9, 12, 3 एंड 18। कैसे निकालते हैं डेसिमल, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 से कट करूँ, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 6 जा, 3 1 जा, 1 जा, ये 4 एज इट इज, ये 2 जा, 2 1 जा, 2 जा, 1 जा, 1 जा, 2 1 1 1 and 1। सो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। तो मेरा इसका एलसीएम 36 आ गया। अब सारे डिनोमिनेटर्स कॉमन बनाना है मुझे, तो मैं ऐसे लिख लूँ सबको, 7/12 इंटू डिनोमिनेटर 36 बनाना है, -2/3 इंटू डिनोमिनेटर 36 बनाना है, एंड 11/18 इंटू समथिंग जहाँ पर डिनोमिनेटर 36 बनाना है। चलो नाउ 9 इंटू वॉट विल गिव मी 36, 4, नीचे मल्टीप्लाई 4 किया, ऊपर भी 4 किया, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो -20। ओके, 2 3 जा 36, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21। ओके, 3 वॉट जा 36, 3 12 जा, ऊपर भी 12 मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन है, -24। 18 इंटू 36 कब आता है, 18 2 जा 36 आता है, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, मेरे पास सारे नंबर्स आ गए। अब इसको मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँ, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा। तो मेरे को सबसे छोटा ये है, ठीक है, -24/36, फिर है -20/36, फिर है 21/36 एंड देन माई लार्जेस्ट नंबर इज 22/36, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर्स। मतलब मुझे लार्ज में से स्मॉल का डिफरेंस निकालना है। चलो व्हाट विल डू इट, 22/36 माइनस ऑफ -24/36। माइनस ऑफ माइनस क्यों किया, क्योंकि मेरा स्मॉलेस्ट है, मेरा लार्जेस्ट है, ठीक है। 22/36 प्लस 24/36, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन है, मैंने कॉमन कर दिया, 22 प्लस 24। What is 22 plus 24? 4 plus 2 6 and 2 plus 2 4, 46/36। ये आ गया मेरा डिफरेंस, ठीक है। नाउ आई हैव टू एक्सप्रेस द डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है भाई। सबसे पहले तो मैं 46 और 36 का सिंप्लीफिकेशन कर लेती हूँ, ठीक है। 2 की टेबल से 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, फर्दर नहीं जाएगा। नाउ लेट अस डू इट्स डेसिमल पार्ट, ठीक है। 18 1 जा 18, सब्ट्रैक्ट करो, 19 20 21 22 23, कितना बचा 5, 0 पॉइंट लगा दिया। अब 50, अब 18 इंटू मैं क्या करूँ कि 50 के आसपास आ जाए, 18 3 जा होता है 54 और 18 2 जा होता है 36। तो ये लेना बेटर है क्योंकि 3 लूँगी तो 54 एक्सीड कर जाएगा, तो 1.2 36। चलो इसका भी आगे आएगा बट हमें इसे 1 पॉइंट तक चाहिए था, तो माई डेसिमल पार्ट विल बी 2.1, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 4। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है अरेंज 5/8 -3/16 -1/4 and 17/32 in the descending order of their magnitudes. Okay, also find the sum
of the lowest and the largest of these rational numbers. Express the result obtained as decimal fraction correct up to 2 decimal places. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसको इनमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है ना. क्वेश्चन ये कह रहा है ना. पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में से अरेंज भी करना है. चलो करते हैं. उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबको कॉमन करेंगे तभी निकाल पाएंगे. सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं. कैसे निकालते हैं एलसीएम? 4, 8, 16, 32. 2 2 ज़ा 4, 4, 8, 1 6. 2 1 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा 8 ज़ा. 2 1 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा. 2 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा. Sorry, 2 1 1 1 and 1. Okay, so 2 into 2 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 32. अब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमारे सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं उन्हें हमको इक्वल बनाना है. सो 5/8 इंटू समथिंग, डिनोमिनेटर 32, minus 3/16 into something in which denominator should be 32, minus 1 upon something, 1/4 into something, denominator should be 32, and 17/32 into obviously 1, so that the denominator remains 32. ये तो 17 हो जाएगा. ठीक है, 8 में 32 कब आता है? 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 8 4 ज़ा 32 होता है. 4 ऊपर भी 4, 5 4 ज़ा 20 हो गया. अब 16 में 32 कब आता है? 2 ज़ा 3 2 ज़ा नेगेटिव साइन के साथ -6 हो गया. 4 में 32 कब आता है? 8 ज़ा और ऊपर भी 8 माइनस साइन के साथ -8 हो गया. डन. अब डिसेंडिंग बोला है तो सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 20. 20/32 is greater than 17/32 is greater than -6/32 is greater than -8/32. ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा नंबर ये है, सबसे छोटा नंबर ये है, इसका सम निकालना है. ठीक है, प्लस -8/32. तो 20/32 -8/32. डिनोमिनेटर्स कॉमन है तो नीचे 1 कर दूँ. 20 - 8 विच विल बी 12/32. 32. अब इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेती हूँ 2 की टेबल से. 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16. सॉरी 2 8 ज़ा 16. ठीक है, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? 3/8. अब हमको 1 डेसिमल प्लेस तक इसका डेसिमल वैल्यू निकालना है. तो 8 यहाँ पर, 3 यहाँ पर. पहले तो मैं 0 लिख लूँ क्योंकि 8 से तो जाता ही नहीं है. यहाँ पर 0 ऐड कर लिया. पॉइंट 8 3 ज़ा 24. 30 में से 24 माइनस करो 6 आएगा. 0 8 8 7 ज़ा 56. ठीक है, 4. खैर अपन को 1 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए था तो 0.3. ठीक है, दिस इज आवर आंसर. अब हम आते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज पे. क्वेश्चन नंबर 5 विच इज सेइंग विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. वेरी सिंपल. कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक. अगर मेरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट आएगा, मतलब मेरा जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. 16 प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं. 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा. कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 2 की पावर 4 इंटू, ये एक ही बात हुई. मैं 5 की पावर 0 लिखूँ ना लिखूँ, क्योंकि 5 की पावर क्या हो जाएगा? 0 1. तो माई आंसर इज 2 की पावर 4. तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है. यस, तो ये टर्मिनेटिंग है. अब 125 को लिखते हैं. चलो स्टार्ट करो. सबसे पहले 5 से काटते हैं. 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा
कितना आया 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज 5 क्यूब. अगेन इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. यस इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. 14 को करते हैं. 14 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया 2 इंटू 7. ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में नहीं है, देयरफॉर नॉट टर्मिनेटिंग. ठीक है. नेक्स्ट 45 को करते हैं. 45 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 5 सॉरी 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा. तो क्या आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 5 विच इज 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1. नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में नहीं है, देयरफॉर नॉट टर्मिनेटिंग. ठीक है. लास्ट 50 करके देखते हैं. लेट अस प्राइम फैक्टराइज. 2 2 ज़ा 5 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. ठीक है. क्या आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है. इसको हम लिखेंगे 2 की पावर m 2 की पावर 1 5 की पावर 2 विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n. देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग. आ गया हमारा आंसर. टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग. विद दिस वी फिनिश विद द फर्स्ट एक्सरसाइज. अपने अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी.